माँ, बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सांसें भी तेज चल रही हैं। बेटा, कल रात से ही बढ़ गया है बुखार। दवा तो बची नहीं। अब तो गांव के हकीम ने भी कह दिया, अब तो इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। शहर? माँ, वहां तो हर टेस्ट, हर दवा के पैसे लगते हैं। हमारे पास तो 2 रुपये भी नहीं बचे। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, बेटा कमाने लगे, बस अब किसी का एहसान ना लेना पड़े। लेकिन लगता है भगवान भी परीक्षा ले रहा है। नहीं माँ, ये भगवान की नहीं, हमारी मेहनत की परीक्षा है। और मैं हारने वाला नहीं हूं। आ गया तू। कल फिर देर हो गई थी पानी देने में। माफ कीजिए ठाकुर साहब, बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। रात भर पानी के लिए दौड़ता रहा। तेरी मेहनत पर तो शक नहीं शिवा, लेकिन ये किस्मत तेरे साथ नहीं चलती लगता। सारा गांव कहता है इतना मेहनती लड़का फिर भी खाली हाथ। ठाकुर साहब, किस्मत भी मेहनत की गुलाम होती है। आज नहीं, पर एक दिन वो भी झुकेगी मेरे आगे। बड़ी बात कह गया तू। चल अब जाकर खेत देख, आज तुझे पानी ज्यादा देना है। शिवा जब खेत में काम करने के बाद वापस अपने घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वह आखिरी सांसें ले रहे हैं। बाबा, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूं। बस आप हिम्मत मत हारिए। नहीं बेटा, तू कहीं मत जा। तू यहीं बैठ। तू जब पास होता है तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। हमने बहुत से लोगों से मदद मांगी, किसी ने नहीं सुनी हमारी। ठाकुर के पास भी गई थी, उसने तो घर से भगा दिया। शिवा, एक बात कहूं, किस्मत हम गरीबों के लिए नहीं बनी बेटा। लेकिन तू मेहनत मत छोड़ना। किस्मत तो रुकवा लेगी, लेकिन मेहनत रास्ता बना लेगी। शिवा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राम भरोसे की सांसें धीमी पड़ने लगती हैं। नहीं बाबा, बाबा, एक बार मेरी मेहनत देख तो लेते। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोनों की आंखों से आंसू बहते हैं। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि शिवा के पिता अब इस दुनिया से चले गए। बेटा, तू ही शिवा है ना? जी, पर आप कौन? जिसने तेरी मेहनत की गूंज सुनी है। तू ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन अब वक्त है तुझे एक रहस्य जानने का। कैसा रहस्य बाबा? कल रात 12 बजे पुराने कुएं के पास आना, लेकिन अकेले। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। और हां, जो मिलेगा वो या तो तुझे ऊपर उठाएगा या डुबो देगा। शिवा कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन पल भर में बूढ़ा गायब हो जाता है। शिवा वहीं खड़ा रह जाता है, उलझा, डरा और उत्सुक। शिवा रात में माँ को बिना बताए निकलता है। जेब में बाबा का पुराना तावीज और आंखों में डर और उम्मीद दोनों। वह कुएं के पास पहुंचता है। हवा तेज है, घने बादल हैं। कोई है? बाबा, मैं आ गया हूं। कुएं के पास मिट्टी में दबा एक लकड़ी का संदूक दिखता है। शिवा उसे खींचता है। सिर्फ वही खोल सकता है जो किस्मत को मेहनत से हराता है। शिवा संदूक खोलता है। उसके भीतर है एक डायरी, कुछ पुराने सिक्के और एक नक्शा। ये क्या है? और ये नक्शा? ये तो हमारे गांव का है। अगले दिन सुबह शिवा उस डायरी को लेकर गांव के बुजुर्ग हरिदेव चाचा के पास जाता है। शिवा बेटा, तूने जो ढूंढा है वो सिर्फ खजाना नहीं, ये ठाकुर धर्मपाल के दादा का गुप्त लेन देन है।
वो जो कभी जमीनों की धोखेबाजी से जुड़ा था, ये नक्शा उस जमीन का है जिसे ठाकुर ने छुपाया था। तो क्या मेरे बाबा की जमीन वो? हाँ बेटे, अगर तू सबूत के साथ यह नक्शा पंचायत में ले जाए तो सारा खेल बदल सकता है। शिवा, ये जो लाल निशान है ना, ये वही जगह है जहां ठाकुर ने पुराने दस्तावेज और जमीन का असली कागज छुपाया था। अगर ये मिल जाए तो सारा खेल पलट सकता है। तो फिर देर किस बात की चाचा? आज रात वहीं चलेंगे, जो भी हो अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। रात का समय शिवा और हरिदेव चाचा पुराने पीपल के पेड़ के पास खुदाई कर रहे हैं। तभी एक लकड़ी की पेटी मिलती है, जंग लगी हुई। यही है चाचा, खोलिए इसे। हरिदेव पेटी खोलते हैं। अंदर हैं पुराने जमीन के कागजात, सरकारी मोहरें और दस्तावेज, सब ठाकुर के दादा के नाम से, लेकिन हेरा फेरी के निशान साफ हैं। अब ये सब पंचायत में जाएगा और तू तैयार रह। ठाकुर ये आसानी से मानने वाला नहीं। अगले दिन पंचायत भवन भीड़ जमा है। सबको यकीन है कि फिर वही जीतेगा। तभी शिवा और हरिदेव चाचा दस्तावेजों के साथ पहुंचते हैं। ठाकुर साहब, आज मैं गांव के सामने एक सच्चाई रखना चाहता हूँ। वो सच्चाई जो आपके घर की दीवारों में दबी थी और जिसे आप छुपाते आ रहे थे। क्या बकवास कर रहा है ये छोकरा? ऐसे ही किसी पर इल्जाम लगा देगा? तेरे पास कोई सबूत है भी या बस हवा में तीर चला रहा है? ये देखिए असली कागजात जो साबित करते हैं कि ठाकुर के दादा ने कई किसानों से जमीन छीनकर अपने नाम करवाई थी, जिनमें शिवा के बाबा की भी जमीन थी। पंचायत सदस्य कागजों को गौर से देखते हैं। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगते हैं। ये झूठ है। ये सब मिलकर मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। मैं बेगुनाह हूं, लेकिन ये लोग मेरी छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं। किसी ने नहीं देखा कि असली गुनहगार कौन है। सबको बस मुझे ही दोष देना है। मेरे बाबा ने अपनी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, बीमारी में तड़पते रहे। अगर उनके पास वो जमीन होती तो आज जिंदा होते। ये मेहनत का अपमान नहीं, इंसानियत का अपमान है ठाकुर साहब। पंचायत भवन में सन्नाटा छा जाता है। सरपंच उठते हैं, कागजों को सबूत मानते हुए पंचायत का निर्णय सुनाते हैं। गांव की पंचायत यह तय करती है कि ठाकुर धर्मपाल की जमीन की 2 हिस्से जो गैर कानूनी तरीके से हथियाई गई थी, उन्हें मूल मालिकों को लौटाया जाए और शिवा के बाबा की जमीन का मालिकाना हक अब शिवा को दिया जाए। ठाकुर गुस्से से उठकर चला जाता है। शिवा की आंखों में राहत के आंसू हैं। कुछ दिन बाद शिवा उस जमीन पर काम करने लगता है। देखा बेटा, मेहनत रंग लाई। तूने ना सिर्फ अपना हक लिया, बल्कि गांव की आंखें भी खोल दी। माँ, किस्मत से ज्यादा मेहनत जरूरी है, क्योंकि किस्मत तो हमें रोकती है, लेकिन मेहनत रास्ता बनाती है। कभी कभी सच्चाई दब जाती है, लेकिन मेहनत उसे फिर से ऊपर लाती है। मेरी कहानी उन सबके लिए है जो हालात से हार मानने की सोचते हैं। याद रखना, किस्मत वही बदलता है जो थक कर भी रुके नहीं।